हेलो दोस्तों, एक और बार हमारा ड्रोन क्रैश हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या गलती किया जिसकी वजह से ये ड्रोन इतना बुरी तरह से क्रैश हो चुका है, डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले आप ड्रोन की हालत देखिए, बहुत बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। यहाँ आप गिम्बल फ्रेम वगैरह देख सकते हैं, ये भी सब कुछ निकला हुआ है। और इधर देखिए कनेक्शन का ये वायर है ना, ये भी निकला हुआ है बहुत बुरी तरह से। और अच्छी बात क्या है कि कैमरा को कुछ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कोई भी कैमरा को डैमेज नहीं है। लेकिन ड्रोन देखिए पूरा अंदर से ही ये निकला हुआ है, यहाँ ये फ्रेम क्या है ना, ये निकला हुआ है। और आप इस तरफ देखिए राइट साइड, ये आर्म कंप्लीटली टूटा है। देखिए इधर भी टूटा है, यहाँ भी टूटा हुआ है। और पीछे की तरफ से वगैरह डैमेज वगैरह कुछ नहीं हुआ। आर्म और ये गिम्बल और टोटल इसका फ्रेम टूटा है। और ये रिपेयर भी हो सकता है, राइट साइड का आर्म को और हम ये गिम्बल फ्रेम को रिप्लेस किया तो ये ठीक हो सकता है। फिर भी दोस्तों ऑलमोस्ट ड्रोन बहुत बुरी तरह से क्रैश हो चुका है, अंदर भी लगा होगा, क्या हुआ है पता नहीं। अब मैं आपको बता दूंगा कि ये ड्रोन कहाँ और किस तरह से क्रैश हो गया। हम 2 दिन पहले महाराष्ट्र का किद्रापुर गांव में एक ड्रोन वीडियो को शूट कर रहे थे। किद्रापुर गांव में श्री कोपेश्वर मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर हम एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रहे थे। और मंदिर के सामने दोस्तों कृष्णा नदी है। हमारे स्क्रिप्ट में क्या था कि किद्रापुर में आधा चांद की तरह कृष्णा नदी खूबसूरत तरीके से बहती है। मैं मंदिर का ड्रोन वीडियो नहीं ले रहा था, मैं नदी का शॉट ले रहा था। इस तरह देखिए हम नदी के बगल में ही है, यहाँ से हम टेकअप किया। और ऊपर देखिए नदी का नज़ारा दिख रहा है और किद्रापुर गांव का नज़ारा दिख रहा है। सब कुछ ठीक ठाक ही था दोस्तों, व्यू भी आप देख सकते हैं। शाम का 6 बज रहे थे, अंधेरा भी हो रहा था, थोड़ा बहुत जल्दबाजी भी थी। फिर भी शॉट देखे एवरीथिंग फाइन था दोस्तों। जैसे मैं लेफ्ट की तरह प्यान कर रहा हूँ ना, देखिए एकदम ही मेरे स्क्रीन पर एक वार्निंग आ गया कि मोटर स्टॉप्ड। और एकदम ड्रोन क्रैश हो गया बहुत बुरी तरह से। देखिए घूमते 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 आकर ड्रोन क्रैश होकर पड़ा। और ड्रोन हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं था, एक 100-150 मीटर दूरी पर ही था। और हाइट पर एक 70 मीटर हाइट पर था। और ड्रोन दिख भी रहा था। और ड्रोन के आसपास कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं था, कोई बर्ड्स नहीं थे, कोई भी दिक्कत नहीं था दोस्तों। एकदम ही मोटर स्टॉप होकर ड्रोन गिर गया। क्रैश होने के बाद हमको पता नहीं चला कि कहाँ क्रैश हो गया, क्या हो गया। मैं रिटर्न टू होम बटन दबाया, फिर भी ड्रोन वापस नहीं आया। और मुझे पता चला कि ये ड्रोन क्रैश हो चुका है। उस वक्त हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे ढूंढा जाए। उस वक्त किद्रापुर गांव वाले हमको काफ़ी मदद किए दोस्तों। वहाँ 2-3 भैया लोग थे, वे लोग अपने बाइक लेकर आ गए। और वे लोग हमको बताए कि हमारा गांव 400 मीटर का है, हम गली गली में जाकर ढूंढेंगे, सबको पूछेंगे, कुछ ना कुछ हमको पता चलेगा। अगर आपके पास भी ड्रोन है तो आपका ड्रोन भी क्रैश हुआ तो आप कैसे ड्रोन को पता कर सकते हैं बताता हूँ। आप DJI फ्लाई ऐप से ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं तो या इनबिल्ट मॉनिटर से फ्लाई कर रहे हैं तो अकाउंट को क्रिएट करिए, आईडी को क्रिएट करके लॉगिन करके ही ड्रोन को टेकअप करिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर ड्रोन क्रैश हो गया या कुछ कारण के वजह से कनेक्शन वगैरह कट हुआ तो आप ड्रोन का लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं भी DJI फ्लाई ऐप को तुरंत ही ओपन किया और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया और फाइंड माय ड्रोन के ऊपर क्लिक किया। और हमारी किस्मत अच्छी थी, लोकेशन ट्रैक हुई थी। लोकेशन दिखा रहा था कि हमारे लोकेशन से एक 200 मीटर की दूरी पर ड्रोन है। हम तुरंत ही बाइक पर गए और छोटे छोटे गलियां है, आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। मैं वीडियो भी वहाँ रिकॉर्ड किया था। और वहाँ एक आंटी जी आके हमको बताई कि हमारे घर के ऊपर कुछ ज़ोर से गिरा है, हो सकता है कि वो आपका ड्रोन होगा, आप एक बार देखिए। फिर हम वहाँ गए और वे लोग उस ड्रोन को लिए थे दोस्तों। उनके घर के ऊपर बहुत ज़ोर से गिरा था। वे भी बता रहे थे कि हम बहुत डर गए थे। और ड्रोन पे भी वीडियो शूट हो चुका है, आप इस वीडियो को देखिए। ड्रोन गिरने के बाद ड्रोन का कैमरा भी चालू था, इसका मतलब इसका कैमरा ठीक है दोस्तों। और उनके घर के ऊपर ज़ोर से गिरने के बाद बहुत ज़ोर से आवाज़ आई है। उनका घर शीट्स का है। सो आवाज़ सुनने के बाद वे भी डर कर 2 बहनें
देखने के लिए बाहर आए हैं और उनमें से एक बहन लाठी लेकर ही ऊपर आ गई है। कोई भी है तो दोस्तों ऐसा ही बिहेव करेगा। आपके घर के ऊपर भी कुछ भी जोर से गिरा तो आप भी लाठी लेकर चेक करोगे क्या गिरा है क्या नहीं। वे लाठी लेकर आई है और ड्रोन को थोड़ा टच करके उधर उधर घुमा के देखी है और तभी भी कैमरा चालू था। फिर एक और बार ये क्या की है कि उसका कैमरा या बैटरी के आसपास लाठी से मारी है, तब ड्रोन बंद हुआ है। फिर वे ड्रोन को लेकर घर पर रखे थे, उन्होंने हमको ड्रोन को दिया और हमारी किस्मत भी दोस्तों अच्छी थी। ये ड्रोन किसी के सर पर नहीं गिरा था, उनके घर पर गिरा था। एक अच्छी बात हो गई, अगर ये ड्रोन 70 मीटर से घूमते घूमते इस तरह किसी के सर पर गिरा तो क्या होता है देखिए, हालत इंसान का हालत क्या होता है देखिए। हमारी किस्मत अच्छी थी, किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ हमारा ही ड्रोन का नुकसान हुआ था। हम उनको भी थैंक्स बता के ड्रोन लेकर आ गए। ड्रोन की हालत क्या है क्या नहीं देख लिया। ड्रोन का हालत तो दोस्तों इस तरह से हुआ है। दोस्तों मुझे ड्रोन फ्लाइंग में 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। अब तक मैं हर तरह के सिचुएशंस में, हर तरह के जगहों में ड्रोन को ऑलरेडी फ्लाई किया हूँ। मुझे ड्रोन फ्लाइंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं ऑलमोस्ट हर तरह के ड्रोन्स को फ्लाई भी किया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या गलती थी। ड्रोन को मैं चालू किया, टेकअप के लिए रेडी कर रहा था और स्क्रीन पर भी सब कुछ कैमरा व्यू दिख रहा था। तब एक वार्निंग आया था दोस्तों, गिम्बल स्टक। आप इस गिम्बल को देखते हो ना, ऑलरेडी ये पहले 2 बार क्रैश हुआ ड्रोन है। तब इसके गिम्बल में थोड़ा मिट्टी रेत फंसा है। ये हर बार इतना स्ट्रक होने जैसे, इधर देखिए थोड़ा आप साउंड सुन सकते हैं, इस तरह कभी कभार ये जाम होने जैसे करता है। मैं मैन्युअली इसको लूज़ करके टेकअप करता था और इस बार गिम्बल स्टक का वार्निंग आ गया। टेकअप होने के लिए ड्रोन रेडी नहीं हुआ था, कनेक्शन बिल्ड ही नहीं हो रहा था। 10-15 मिनट तक मैं कोशिश किया, शाम हो रही थी, 6 बज रहे थे, हमको भी जल्दबाजी थी। मैं कैसे सोच रहा था कि अगर ड्रोन का काम आज नहीं हुआ तो दोबारा क्यों आना चाहिए, आज ही हुआ तो अच्छा होता है सोचकर मैं इसको थोड़ा मैन्युअली लूज़ किया। और एक गलती क्या किया है कि मैं लुब्रिकेंट मारा दोस्तों। यहाँ देखिए ये जोरिक 88 WD-40 वगैरह है ना, इस तरह का लुब्रिकेंट्स रहते हैं, ये स्प्रे रहते हैं लुब्रिकेंट्स। इनको इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को मारते हैं। ये कोई प्रोफेशनल सलाह नहीं थी दोस्तों। जब दूसरी बार ड्रोन क्रैश हुआ था ना, बहुत इसके अंदर मिट्टी वगैरह फंसी थी, तब हम लुब्रिकेंट से साफ किया था और तब से ड्रोन अच्छी तरह से ही काम कर रहा था। दूसरी बार रिपेयर करने के बाद भी मैं बहुत जगहों में दोस्तों इस ड्रोन को टेकअप किया था, अप्लाई किया था, बेस्ट सिनेमैटिक शॉट्स को भी शूट किया था। ड्रोन का कंडीशन भी ठीक था। ये जाम होने के कारण मैं थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट वगैरह लगा के इसको लूज़ करके कैलिब्रेशन वगैरह करके फिर से चालू किया। तब एवरीथिंग फाइन था दोस्तों, सब कुछ ठीक ही दिख रहा था। मैं फ्लाई किया, एक 5-10 मिनट तक हवर भी किया, सब कुछ ठीक ही था। तब मैं थोड़ा हाइट पर लेकर नदी का शॉट ले रहा था, एकदम मोटर स्टॉप्ड वार्निंग आकर ड्रोन एकदम गिर गया। इसको कुछ भी ऑब्स्टेकल्स नहीं टकराए हैं, ये खुद ही स्टॉप होकर गिरा है। और इसमें मेरी गलती क्या थी कि मैं लुब्रिकेंट नहीं मारना चाहिए था एक, और दूसरी गलती ड्रोन को टेकअप करने से पहले किसी भी तरह का वार्निंग आ गया तो उसको शॉर्ट आउट करके मैं चालू करना चाहिए था। मैं जल्दबाजी में क्या किया कि अब दोबारा कल आना पड़ेगा सोचकर जल्दबाजी में इसको लूज़ किया, गिम्बल स्टक एरर को हटाया और टेकअप करके अप्लाई किया। हम इधर लुब्रिकेंट देखिए मारे हैं ना, ये सब देखिए थोड़ा ऑयली ऑयली हो चुका है ना। ये गिम्बल का फ्रेम है ना, ये लूज़ होके निकला है। इस तरह चलते ड्रोन में ही ये निकला होगा। तब ड्रोन का ये सेंसर्स रहते हैं ना अंदर, कुछ ना कुछ मदरबोर्ड में कुछ होगा, मतलब कुछ गिम्बल वगैरह निकला तो मोटर स्टॉप होना चाहिए और लैंड होना चाहिए, इस तरह का कुछ उनका सिस्टम वगैरह इसके अंदर होगा। ये गिम्बल लूज होकर सेपरेट होने के कारण मोटर स्टॉप हो चुके हैं और एकदम ये ज़मीन पर आकर गिरा है। अगर आपके पास ड्रोन है तो आप टेकअप करने से पहले अच्छी तरह से मॉनिटर में देखिए, किसी भी तरह का कोई भी वार्निंग है तो आप उस जगह पर ड्रोन को फ्लाई मत करिए। घर पर लेकर आइए खाली ग्राउंड में या तो इस तरह के खेत में आकर टेस्ट करिए। सब कुछ ठीक है तो ही आपके लोकेशन पर जाकर ड्रोन को फ्लाई करिए। आप एक्सपर्ट्स के सलाह के बिना इस तरह के जुगाड़ू टेक्निक्स को इस्तेमाल मत करिए। मैं यूट्यूब पे तब दूसरी बार ये क्रैश हुआ था ना, तब यूट्यूब पर देखा था कैसे गिम्बल स्टक वार्निंग को और मोटर्स को क्लीन करना होता है। तब
इस तरह के लिब्रिकेंट्स को मारने के लिए यूट्यूबर्स बता रहे थे, इंग्लिश यूट्यूबर्स। मैं उसी को ही फॉलो किया था। आप इस गलती को मत करिए, आप किसी भी तरह का जुगाड़ू टेक्निक्स को अप्लाई मत करिए। आपका ड्रोन को कुछ भी हुआ है तो आप ड्रोन रिपेयर सेंटर पर जाइए। आप किसी भी तरह का लुब्रिकेंट्स को अपने ड्रोन को मत मारिए। आपको लग रहा है ना गिम्बल स्टक हो गया है, मोटर्स जाम हो रहे हैं, बहुत धूल मिट्टी फंसी है, तब आप ड्रोन रिपेयर सेंटर को जाइए। जैसे आप कार बाइक्स को सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं ना, उसी तरह ड्रोन्स का भी सर्विस होता है। जब भी आपको डाउट लगता है ना कुछ ड्रोन में गड़बड़ हो रहा है ना, तब आप ड्रोन रिपेयर सेंटर पर जाइए। उनका चार्ज रहता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं रहता, 2-3 हज़ार ही रहता है। उनका चार्ज पे करिए। वे अच्छी तरह से सब कुछ ड्रोन को एनालाइज करके देखते हैं और उनके पास मशीन्स भी रहते हैं। वे मोटर्स का स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ देखकर आपको बताते हैं कि ड्रोन ठीक है क्या नहीं, अगर ठीक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आगे क्या। मैं इस ड्रोन को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अब फुल टाइम ही इसको रिपेयर करने के बारे में सोचने वाला हूं और रिपेयर सेंटर्स को ढूंढकर इसको रिपेयर करूंगा और इसका जो भी स्टेटस रहता है, अपडेट्स रहता है ना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यदि आप हर तरह के वीडियोस को एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करके सीखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक करिए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।